नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम फिर से चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोल गए कि लालू यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनाया। यह उतना ही सत्य है जितना सत्य यह है कि देश को असली आज़ादी 2014 में ही मिला। जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने हर नाकामी को छुपाने के लिए या देश की इस हालात के लिए नेहरू नेहरू करते रहते हैं, नेहरू ही जिम्मेवार है, ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की इस दुर्दशा को और अपनी नाकामी छुपाने के लिए लालू लालू ही करते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लालू यादव पहली बार कैसे मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार राजनीति और उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां मनुष्य झूठ नहीं बोलता है। वो आदर्श होते हैं समाज के लिए। हमारे बुजुर्ग अपनी राजनीतिक जिंदगी के अवसान के इंतजार में खड़े नीतीश का सदन में यह कहना कि लालू जी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था, यह झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। नीतीश एक ऐसे नेता हैं जो झूठ बोलकर अपनी तारीफ कर रहे हैं। यह भाजपा और संघ के संगत का असर है। भाजपा और संघ झूठ फैलाकर प्रोपेगेंडा सेट करके माहौल बनाती है। ठीक उसी तरह नीतीश कल बिहार विधानसभा में झूठ बोल रहे थे। आज आपको हम सच बताएंगे। सच्चाई यह है कि जिस समय लालू मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश की उस समय कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। बिहार में उनको कोई जानता भी नहीं था। नीतीश 1985 में पहली बार विधायक बने, वो भी लालू के कृपा से। नीतीश 1977 की जनता लहर में भी चुनाव हार गए थे, वो भी अपनी गृह बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। 1980 में भी नीतीश विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, जबकि लालू 1977 में पहली बार सांसद और 1980 में विधायक बने थे। भला आप ही बताइए कि जो आदमी खुद विधायक और सांसद भी लालू जी के बाद बना, वो लालू को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। यह उसी तरह की बातें हैं जिस तरह से आपको यह बताया जा रहा है कि आप अमृतकाल में जी रहे हैं। यह उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, इतना अवश्य सत्य है कि लालू और नीतीश एक साथ थे। दोनों पिछड़ों के नेता थे। नीतीश लालू का बड़े भाई के समान सम्मान करते रहे हैं। नीतीश को लालू भी अपना छोटा भाई मानते रहे हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाले ये दोनों नेता तब कांग्रेस के मनुवाद के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे। लालू के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश अलग हो गए। 1994 में समता पार्टी का गठन किया और खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए। तभी एनडीए का दामन थामा था। अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशते नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े हुए। जो भाजपा बिहार में लालू से लड़ने के लिए एक सारथी की तलाश कर रही थी, खासकर पिछड़े वर्ग की नेता का। नीतीश भाजपा को अपना मुकम्मल साथी लगा। तब से नीतीश की राजनीतिक हैसियत बढ़ने लगी। लालू तब भी नीतीश को मदद करते रहे, चाहे वह मांझी को हटाकर नीतीश खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो या जब रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे हो। हर समय लालू नीतीश के साथ खड़े रहे। कहा यह भी जा रहा है कि अपनी आधिकारिक उम्मीदवार बिशन पटेल को हरवा कर लालू जी ने नीतीश को जितवाया था। और हाँ, नीतीश ने बदले में लालू के दोनों बेटों को नेता अवश्य बना दिया। राजनीतिक रूप से दोनों नेता कितने भी अलग अलग दिखते हों, पर निजी रूप से हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अब आते हैं कि लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने। लालू मुख्यमंत्री कैसे बने। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। रामसुंदर दास मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे। वीपी सिंह की पसंद रामसुंदर दास थे। वीपी सिंह, देवीलाल और चंद्रशेखर अलग अलग गुट के थे। वीपी सिंह को मात देने के लिए देवीलाल और शरद यादव की पहल पर चंद्रशेखर ने रघुनाथ झा को एक तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतार दिया। विधानमंडल दल की बैठक होती है। लालू यादव को 59 रामसुंदर दास को 56 और रघुनाथ झा को 12 विधायकों का मत मिला।
इस तरह लालू यादव शरद यादव और देवीलाल के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, न कि नीतीश कुमार के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का बहुत बड़ा योगदान था, या कहिए तत्कालीन राजनीति का तकाजा ही यही था। वीपी सिंह और चंद्रशेखर की आपसी राजनीतिक रंजिश में लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इस पूरे प्रकरण में हो सकता है नीतीश जी एक मित्र और एक अनुज की तरह सहयोग किए हों, साथ रहे हों, पर नीतीश की यह वह हैसियत नहीं थी कि वह किसी को मुख्यमंत्री बना सकें। वो नीतीश जो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया था। लालू की राजनीतिक हैसियत हमेशा नीतीश से ज्यादा रही है। 20 साल के लालू 20 साल से लालू बिहार की सत्ता से बाहर हैं, पर आज भी बिहार की राजनीति लालू वर्सेस ऑल है। कल्पना कीजिए अगर आज नीतीश सत्ता से हट जाएं, तो बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता कल खत्म हो जाएगी। यही लालू और नीतीश में अंतर है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पिछड़े के नेता हैं, पर नीतीश कुमार दलित पिछड़ों का वोट लेकर मनुवाद के समर्थन करते हैं। यही फर्क है, पर लालू यादव ये नहीं कर रहे। यही फर्क है दोनों नेताओं में। नमस्कार।